हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सितंबर लगभग आधा बीत चुका है और पढ़ाई का आपका जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की पूर्ति के लिए ये आपकी जो ऑनलाइन वीडियो क्लासेस आदित्य करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको प्रदान की जा रही है। बच्चों, ये जो समय है कोरोना काल, ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है, क्योंकि हम आराम पसंद हो गए हैं, हमने अपने अनुसार जीना शुरू कर दिया है। तो ये आपके लिए एक सबक हो सकता है कि जब भी हम प्रकृति के अनुसार नहीं चलते हैं, जब भी हम अपनी मनमानी करते हैं, तब कोई ना कोई प्रकृति कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाती है ताकि हम वापस से अपने नियम कायदों के अनुसार चलने लगें। अब यहाँ पर ये बात क्यों आई? यहाँ पर ये बात इसलिए आई क्योंकि हमने भी अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से गड़बड़ा लिया है। ना उठने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, ना पढ़ने का टाइम है। तो अगर एक पूरे तय नियम से हम चलें, प्रकृति के अनुसार चलें, क्योंकि प्रकृति कहती है कि ऐसी स्थिति ना हो कि सूर्य हमको जगाए, सूरज हमको नहीं जगाए। अपने अंदर ऐसा पैदा करो कि आप सूर्य को जगाओ। यानी सिंपल सा कहने का मतलब है कि सूर्य के जगने से पहले आप जग जाओ। प्रकृति भी कहती है और साइंस भी कहती है, क्योंकि साइंस कहती है कि जो सूर्य की जो शुरुआती किरणें होती हैं उनमें सबसे ज़बरदस्त ऊर्जा होती है और वो हमें विटामिन डी बनाने में भी सहायता करती है। लेकिन होता क्या है, सूर्य उगकर हमें बार बार जगा रहा है और हम उसके बाद खड़े होते हैं 8 बजे 9 बजे। तो ये नहीं होना चाहिए बच्चों। अपने समय में, अपने टाइम मैनेजमेंट में वो सारी चीज़ें सम्मिलित करें जो आपको एक पूर्ण मानव बनाते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपको जागरूक करने के लिए बीच बीच में आपको बतानी पड़ती है। फिलहाल हमारा जो लेसन चल रहा है 24 मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र, और उसमें हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था रुधिर का थक्का कैसे जमता है, चोट लगने पर रुधिर का थक्का कैसे जमता है। आज हम ऐसा ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, और वो है रुधिर समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। बच्चों, आपको पता है कि ब्लड ग्रुप आपने 4 प्रकार के पढ़े होंगे, लेकिन वैसे ब्लड ग्रुप बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जो ज़्यादातर पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है। तो उन ब्लड ग्रुप के बारे में आज हम यहाँ कुछ विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा जो है वो है रुधिर समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। तो बच्चों, जो ब्लड ग्रुप है इसके बारे में कुछ चीजें हमें पता होना चाहिए कि इसकी खोज का जो श्रेय है, खोज का श्रेय वो दिया जाता है लैंडस्टीनर को। जैसे आपको बता दिया जाए, ये जो खोज होती है इसमें किसी एक वैज्ञानिक का योगदान नहीं होता है, लेकिन जो प्रमुख कार्य करता है, ज़्यादा जो कार्य किया जाता है उसी को एक को क्रेडिट अपन दे देते हैं। अदरवाइज इसमें डिकोस्टेल और स्टर्लिन ने भी कुछ योगदान दिया था, लेकिन हम इसका जो श्रेय देते हैं वो किसको देते हैं? लैंडस्टीनर को देते हैं। ब्लड ग्रुप जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ये जो O है वास्तव में 0 होता है, हम इसको O पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप में हमें कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। पहली बात कि जो RBC होती है उसके ऊपर पाए जाते हैं एंटीजन, और जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर पाए जाते हैं एंटीबॉडी। अभी आप सुन रहे होंगे कि एंटीबॉडी
कोविड-19 की वजह से एंटीबॉडी शरीर में बन रहे हैं। एंटीबॉडी क्या है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। संक्षिप्त में अगर हम दोनों की बात करें, एंटीजन और एंटीबॉडी की, तो एंटीजन वो कोई भी बाहरी पदार्थ हो सकता है या कोई भी प्रोटीन का अणु हो सकता है जो शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करे, वो एंटीजन होता है। और जिसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनते हैं, वो एंटीजन है। और एंटीजन किसको निर्माण को प्रेरित करता है, एंटीबॉडी। यानी ये एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी रुधिर में समान नहीं होने चाहिए। समान होंगे तो दोनों के बीच क्रिया होगी, और जो दोनों के बीच क्रिया होगी एंटीजन एंटीबॉडी, उसे बोलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी क्रियाविधि। और इसके फलस्वरूप क्या होगा, रुधिर का स्पंदन, यानी जो रुधिर है वो फट जाएगा अगर एंटीजन और एंटीबॉडी समान है। जैसे अगर मान लीजिए एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी ए हो गया, इसको स्मॉल लेटर से लिख देते हैं एंटीबॉडी को, एंटीजन को कैपिटल लेटर से, तो इसका परिणाम क्या होगा कि रुधिर का स्पंदन हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि कभी भी ब्लड में, रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होने चाहिए। और इसी सिद्धांत पर रुधिर का आदान, यानी कि रुधिर जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, वो इसी बात पर निर्भर करता है कि कहीं भी दोनों जो एंटीजन और एंटीबॉडी है रुधिर में, वो समान नहीं हो जाए। समान हो जाएंगे तो प्रतिक्रिया होगी और रुधिर का स्पंदन हो जाएगा। तो अभी इसमें अपन आगे देखते हैं कि जो रुधिर है ये कितने प्रकार का हो गया बच्चों, 4 प्रकार का हो गया ना। और आरबीसी पर एंटीजन होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी। अब हम एक टेबल की सहायता से ये देखते हैं कि जो रुधिर है वो कितने प्रकार का होता है, कौन किसे रुधिर दे सकता है। यानी कि ये हमने लिख लिया क्रमांक, रुधिर समूह आरबीसी पर एंटीजन, प्लाज्मा में एंटीबॉडी, रुधिर दे सकता है और रुधिर ले सकता है। ये हमने कॉलम बना दिए और ये अपनी टेबल हो गई तैयार। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी टेबल बना ली हमने समझने के लिए। तो जैसा कि हमने पता है कि क्रमांक में अपन देख रहे हैं कि रुधिर समूह 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं रुधिर समूह, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है बच्चों, अब रुधिर समूह का निर्धारण हमेशा एंटीजन के द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे, रुधिर समूह का निर्धारण किसके द्वारा होता है बच्चों, एंटीजन के द्वारा। यानी कि जो एंटीजन आपकी और मेरी आरबीसी के ऊपर पाई गई है या मौजूद है, वो ही हमारा रुधिर समूह होता है। अभी हमने पहले लिखा कि आरबीसी पर एंटीजन होता है, तो एंटीजन ही निर्धारित करता है हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। यानी हमारा जो रुधिर समूह है ए है, क्योंकि हमारी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है। बी है तो बी एंटीजन के कारण है। ए बी तब होगा जब दोनों एंटीजन आरबीसी पर मौजूद हैं, और जब कोई भी एंटीजन नहीं है तो रुधिर समूह ओ यानी कि 0 होगा। तो आरबीसी पर एंटीजन अगर हम मालूम कर ले, जो कि ब्लड ग्रुप की जांच करते समय हम इन एंटीजन को ही पहचानते हैं। अगर एंटीजन ए मिला तो ब्लड ग्रुप ए है, बी मिला तो बी है, दोनों मिले तो ए भी है, कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ है। क्लियर।
अभी हमने ये भी बात की कि प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होते हैं वो इसके विपरीत होते हैं, समान नहीं होने चाहिए, वरना अपना खुद का ही खून फट जाएगा। तो ये क्या होगा, अगर ए एंटीजन है आरबीसी पर तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। इसको अपन स्मॉल लेटर से लिख देते हैं। बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगा। दोनों एंटीजन है तो कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं होगा, और कोई सा भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी हो सकते हैं। रुधिर किसको दे सकता है, रुधिर समूह ए वाला जो रुधिर दे सकता है ये ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को। ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है और ओ वाला सबको दे सकता है, ए बी ए को बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। इसलिए बच्चों ओ वाले को हम बोलते हैं सर्वदाता समूह, सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इसको। रुधिर किससे ले सकता है, ए वाला ए से तो लेगा, ओ से ले सकता है, बी वाला बी से, ओ से, ए बी वाला ए से भी ले सकता है, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। इसलिए इसको हम कहते हैं सर्वग्राही, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जो अगर रुधिर समूह है तो कौन सा है वो, ए बी है, और ओ वाला सिर्फ ओ से ले सकता है। बच्चों ये अपन ने ये लिख तो लिया कि रुधिर कौन किसको दे सकता है, किससे ले सकता है। ये डिपेंड करता है उसी बात पर जो हमने अभी पहले डिस्कस की थी कि इस पर एंटीजन कौन सा है और एंटीबॉडी कौन से हैं। जो एंटीजन और जो एंटीबॉडी होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि रुधिर वर्ग कौन किसको दे सकता है। तो इस बात को भी हम आगे जानेंगे कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। फिलहाल हमने जो ये रुधिर समूह से जो संबंधित जो सारणी यहाँ पर लिखी है, बनाई है, इसको आप अच्छे तरह से ड्रॉ कर लें और इसको एक तरह से याद कर लें। फिर हम अगले वीडियो में आपको रुधिर से संबंधित ये रुधिर वर्ग कौन किसको दे सकता है, ए वाला ए को ही क्यों दे सकता है, बी को क्यों नहीं दे सकता, और एक कारक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें क्या होती है, ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें और हाँ, टाइम मैनेजमेंट बनाकर पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि समय के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अगर हम चलेंगे तो प्रकृति भी हमारा पूरा सहयोग करेगी सफल होने में। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।